मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और आपको अद्वियात दी जा रही हैं और आप नोट करते हैं कि आपके पाँव पे सूजन आ गई है, पाँव सूज गए हैं दोनों, तो कोई घबराने की बात नहीं है। चूँकि पाँव पे सोज आना आम तौर पे कई दफ़ा सीरियस बीमारियों की अलामत भी हो सकता है, जैसे गुर्दों की बीमारी, जिगर की बीमारी, दिल की बीमारी, वेन्स में क्लॉट आ जाए, तो ये सीरियस बीमारियां हैं जिनकी अलामत ये हो सकता है। मुमकिन है आप फौरी तौर पर किसी सीरियस बीमारी का सोचें, लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर की दवाई दी गई है तो उनमें से एक ऐसी दवाई ऐसी है जो कि बहुत हम कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वो अदरवाइज़ बहुत ही एक इफेक्टिव दवाई है। अगर वो आपको दवाई मिल रही है तो बहुत चांसेस हैं कि ये स्वेलिंग उस दवाई की वजह से है, और उस दवाई का नाम है एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन बेशुमार नामों से आती है और बहुत सारी कम्बिनेशन में आती है, यानी या तो खाली एम्लोडिपिन आएगी, आमतौर पे 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम की गोली होती है। अक्सर मैंने देखा है 5 मिलीग्राम से तो नहीं, लेकिन 10 मिलीग्राम या 15 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम कोई खाए, ख़ास तौर पे अगर उस शख्स का वज़न ज़्यादा है, ख़ास तौर पे अगर उस शख्स की जो फिज़िकल एक्टिविटी कम है, तो बहुत चांसेस है कि दोनों पाँव सूजना शुरू हो जाएंगे। बेशुमार और दवाइयाँ हैं जिसके अंदर एम्लोडिपिन भी है और एक और दवाई या 2 और दवाइयाँ भी हैं, तो उसके साथ भी स्वेलिंग हो सकती है। तो आपको कब शक पड़ना चाहिए कि ये दवाई की वजह से, अगर आपको ब्लड प्रेशर की दवाई डॉक्टर ने नहीं लिखी है और उसके बाद आपको सूजन शुरू हो गई है, लेकिन पाँव में कोई दर्द नहीं, पाँव पे कोई सुर्खी नहीं, और आप हाथ लगाते हैं तो वहाँ डिम्पल सा बनता है, कोई सांस चढ़ने की तकलीफ नहीं, पहले से आपको जिगर की, कोई गुर्दों की, कोई दिल की तकलीफ नहीं, तो फिर समझ लीजिए दवाई की वजह से है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये असल में ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई है, और इसका जो तरीका वारदात है वो ये है कि खून की नालियों को खोलती है। मुख्तलिफ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ मुख्तलिफ तरीके से काम करती हैं, कुछ जिसमें से पानी का, नमकियात का अखराज करती हैं, कुछ दिल की धड़कन को स्लो करती हैं, कई तरह के काम है। लेकिन ये दवाई जो एम्लोडिपिन है ये खून की नालियों को खोलती है। अब यकीनन जब खून की नालियाँ खुलेंगी तो आप ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। लेकिन जब खून की नालियाँ खुलती हैं तो जो खून की जो बहुत बारीक नालियाँ होती हैं, जिनको कैपिलरीज बोलते हैं, उनके अंदर जो पोर्स हैं, जिसके अंदर से फ्लूइड जो है, जो जो पानी है, खून का पानी है, वो बाहर जाता है और अंदर आता है, तो वो ज़्यादा मकदार में बाहर निकल जाता है। तो जब ज़्यादा मकदार में निकल जाता है तो वो स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो अगर कभी आपने नोट किया ऐसा, तो ये प्लीज़ मत नतीजा ख़ज़ करें कि आपके डॉक्टर ने आपको गलत दवाई दी है, चूँकि सबको तो स्वेलिंग नहीं होती, किसी को होती है, किसी को नहीं होती। तो आपने फौरी तौर पर घबरा के दवाई बंद भी नहीं करनी, सिर्फ आप अपने डॉक्टर से रब्ता करेंगे और उनको बताएंगे कि ये दवाई आपने स्टार्ट की थी तो उसके बाद ये पाँव पे सूजन आ गई है। आई एम श्योर डॉक्टर को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ये फिगर आउट करने में कि ये दवाई आपको स्वेलिंग कर रही है। तो वो आपकी या तो दवाई बदलेंगे या डोज कम करेंगे या उसके साथ एक और दवाई ऐड करेंगे। इस तरीके से आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा और स्वेलिंग भी ठीक हो जाएगी। अगर इस स्वेलिंग को इग्नोर कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में इसको इग्नोर करना शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि एक चीज़ आपको नज़र आती है, डेली आप अपने पाँव देखते हैं सूजे हुए, तो यकीनन इसको इग्नोर करना ईजी नहीं होगा। और जबकि दवाइयों की ऑल्टरनेट दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर की और दवाई आपको मिल जाएगी। अगर कभी ऐसा हुआ है तो फिर आप नोट कर लें कि इस दवाई से आपको स्वेलिंग होती है, तो जब भी कभी दोबारा किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो शायद यही दवाई किसी और नाम से दे, तो फिर आपको स्वेलिंग होगी, तो फिर आपको परेशानी होगी। तो इसलिए आपको अपने पास इस चीज़ का रिकॉर्ड में लिख लेना चाहिए कि आपको इस दवाई से स्वेलिंग होती है। ये ख़तरनाक नहीं कंडीशन, लेकिन ऑब्वियसली आप परेशान हो जाते हैं, तो मैंने सोचा ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी अद्वियात हैं जिनसे स्वेलिंग आती है, जैसे पेन किलर्स हैं, स्टीरॉयड्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कई डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं।
तो इस तरह की कई दवाइयाँ हैं जिसमें ऐसी स्वेलिंग आ सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन ये है एम्लोडिपिन, ख़ास तौर पे अगर आप 10 मिलीग्राम से ज़्यादा ले रहे हैं। तो प्लीज़ इसको आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके। इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड, अपनी बीमारी को समझेगी जान।